हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, जो हमारे वेद थे, जो हमारी पहले की किताबें थी, जो ग्रंथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओवरव्यू चारों वेद जो थे हमारे, उनके बारे में, वेदों के बारे में क्या क्या बताया गया है, कौन से वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वेद पुराना है, कौन सा वेद नया है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम इन सब का ओवरव्यू जानने के बाद क्या कहते हैं, यही सब पढ़ेंगे। और आपको अगर मेरा बताया हुआ समझ में आए तो क्या कहते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे हम मोटिवेट होके आपको इसी तरह के वीडियो और प्रोवाइड करवाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें कहानी है पुस्तकालय में मैरी की। मैरी नाम की एक लड़की है, जिसमें उसके क्या कहते हैं, वो लाइब्रेरी में जाती है, और लाइब्रेरी के जो क्या कहते हैं अलमारी है, उसमें मोटी मोटी किताबें रखी हुई है, उसको खोलने की कोशिश करती है। उसमें एक उसकी टीचर है, वो पूछती है कि वहाँ पे जो किताबें रखी हुई है, क्या तुम्हें पता है ये सारी किताबें हमारे पहले की है। तो बोलते हैं वो टीचर, मतलब कि इसमें मैरी से पूछते हैं कि तो हमारे धर्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें हैं। और फिर इतने में वो बच्ची पूछती है क्या कि ये वेद क्या होते हैं। तो चलिए हम वेद के बारे में जानते हैं। और वेद, क्योंकि टीचर ने ये बोला है कि वेदों का भी संग्रह है, तो क्वेश्चन पूछा बच्ची ने टीचर से कि मैम ये वेद क्या होते हैं। तो चलिए क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। दुनिया के क्या है हमारा टॉपिक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। हमारे यहाँ पे हमने वेदों के बारे में तो सुना ही हुआ है। कितने टाइप्स के वेद होते हैं? 4 टाइप्स के वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है हमारा कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई। किसकी? ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं टोटल? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या बोला गया? सूक्त कहा गया है। जिनको प्रार्थनाएं को ही वेदों में सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जिसको अच्छी तरह से बोला जाए उसको ही सूक्त बोला जाता है, जो कि देवी देवताओं को पूजा में या उनकी स्तुति करते समय इनका वो किया जाता है। इसमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण। देवता कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण हैं? जैसे अग्नि, इंद्र एंड सोम। ये तीनों देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि कौन से देवता है? जो कि आग के देवता है। इंद्र युद्ध के देवता है। सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है, जिससे एक पै बनाया जाता है। यानी पै मतलब जो पीने योग्य हो, उसको ही पै बोला जाता है। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उसकी रचना किसने की? क्वेश्चन बनता है, तो उसकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी कि जो आचार्य थे, यानी जो गुरु थे, वो विद्यार्थियों को, यानी जो पढ़ते थे वेद, उसको कैसे करवाते थे? अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा, यानी कि स्वयं से वो पढ़ाते थे। कंठस्थ यानी कि कंठ से उनका वो उच्चारण करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि जितने भी क्या कहते हैं, जो वेद थे, वेदों के जो सूक्त है उसको सिखाने और सीखने वाले जो लोग थे वो कौन थे? स्त्री न होकर ज़्यादातर कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं ने भी की है। जो कुछ प्रार्थनाएं यानी जो सूक्त है, वो उसकी रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत।
या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत। जो ऋग्वेद की भाषा है वो क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती। किसकी? ऋग्वेद की भाषा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि ऋग्वेद की कौन सी भाषा है, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। हम तो स्कूल में तब संस्कृत पढ़ते ही हैं, उससे ये थोड़ी भिन्न होती है, यानी थोड़ी अलग है इसकी जो भाषा है। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में कि संस्कृत और अन्य भाषाएं, यानी संस्कृत और अन्य भाषाएं। जैसे संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा, यानी संस्कृत भाषा जो है ये किसका हिस्सा है? भारत और यूरोपीय का। यूरोप जो कि कंट्री है हमारी, उन दोनों का हिस्सा है कौन? संस्कृत भाषा। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, हिंदी तो ऑल ओवर इंडिया में ही बोली जाती है, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे। और अब यहाँ पे देखिए किसकी भाषा होगी? भारत और यूरोप की सारी भाषाएं होगी। और फारसी और यूरोप की भाषाएं बात कर लेते हैं तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सारी हमारी कौन सी है? फारसी और यूरोप की भाषाएं हैं। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में जो शब्द जैसे थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में ओके मातृ मतलब माता को ही, यानी मम्मी को ही मातृ संस्कृत में बोला गया है। हिंदी में माता को माँ बोला गया है। और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में मदर बोला गया है माता को। अब इसी में क्योंकि ये अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग भाषाओं में माता का उच्चारण अलग अलग तरह से किया गया है। इसमें अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर जो यानी कि पूर्व की जो स्टेट्स है हमारे, पूर्वोत्तर प्रदेश जो है, जैसे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, वहाँ पे कौन सी परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जैसे साउथ में ये सारी भाषाएं यूज़ की जाती है, बोली जाती है। द्रविड़ भाषा, और ये द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, जबकि ये सब झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में, यानी कि भारत के जो सेंटर में हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ये सारी भाषाएं बोली जाती है। अब हम जानते हैं कि जिन किताबों से हम पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया, यानी कि जो ऋग्वेद है, पहले जो हमने किताबें पढ़ी उसको लिखी गई है, छापी गई है, लेकिन जो ऋग्वेद है उसका क्या किया जाता? उसको श्रवण किया जाता था और उसको क्या? उच्चारण, यानी कि बोल बोल के पढ़ते थे, ना कि उसको पढ़ा जाता था। उसको सुनते थे या उसका उच्चारण, यानी गुरुजी हमसे बोल रहे कि आप ये बोलिए तो हम वही बोलते थे, यानी उच्चारण करते थे, हम उसे पढ़ते नहीं थे। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कि उसकी जब रचना हो चुकी थी उसके कई सदियों यानी कई सौ वर्ष बाद उसको क्या किया गया था? लिखा गया था। इसे छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी कि अभी के मुकाबले 200 साल पहले छपने का काम हुआ। किसका? ऋग्वेद के छपने का काम। इसमें हम पढ़ेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो पुरातात्विकताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, यानी कि जिस तरह से जो पुरातात्विक जो चीज़ होती है उसके बारे में हम खुदाई करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी तरह इसकी भी जो हमारी ऋग्वेद है इसकी भी इसी तरह खोज की गई। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, यानी कि जो भौतिक अवशेष होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, उसके अलावा यहाँ पे लिखित जो स्रोत है उसका भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कि हाँ ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी कि किसके रूप में है? वार्तालाप के रूप में है। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, यानी कि देवी के रूप में दो नदियों को उस समय पूजा जाता था, जैसे कि व्यास और सतलुज।
ऋषि कौन से हैं? विश्वामित्र नामक ऋषि है। और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ कौन सी हैं? जिसको पूजा गया हो उससे ही पूजित नदियाँ कहते हैं, जैसे व्यास और सतलुज। सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही शुद्ध का अंश है, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 नदियों के बीच में जो पूजित है, जिसकी पूजा की जाती है, और ऋषि के बीच में जो विश्वामित्र ऋषि हैं उनके बीच में एक संवाद है। यहाँ पे ये देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये किसका है? ऋग्वेद का ही एक पांडुलिपि का पन्ना है, जिसमें आप देखते हैं उसकी भुर्ज की वृक्ष की छाल, यानी एक पेड़ है भुर्ज, उसकी पेड़ की छाल पे ये सब एक एक करके लिखा गया देख सकते हैं। इस लिपि को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम ये लिपि नहीं जानते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद के सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, यानी कि ऋग्वेद को छापने के लिए सबसे पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया? भुर्ज वृक्ष के छाल का। किसका? भुर्ज वृक्ष के छाल का किया जाता था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी जो अनुवाद तैयार हुआ था, यानी कि इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी जो अनुवाद है तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी ये जो क्या कहते हैं लिपि है, ये पांडुलिपि अभी भी कहाँ सुरक्षित रखी गई है? जैसे वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र पुणे में इसको अभी भी रखा गया है, जो कि भुर्ज के पेड़ की छाल के लिखा गया था। अब इसमें पढ़ते हैं हम विश्वामित्र और नदियाँ। जैसे कि इसमें विश्वामित्र के बारे में बताया गया है और नदियों, जैसे कि बच्चों को चाहती हुई 2 दमकती गायें की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इसमें विश्वामित्र नदियों को अपनी नदियों का आग्रह कर रहे हैं। इंद्र द्वारा दी गई हुई शक्ति से सुपुर्द तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। यहाँ पे ये प्रार्थनाएं हैं जो कि विश्वामित्र नदियों के लिए करी। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जानी चाहती हो। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? यानी कि जो नदियाँ हैं विश्वामित्र जो ऋषि हैं उनसे बोल रही हैं कि हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी कि उनकी जो जले है ऊपर की ओर जा रही थी, जिसे वो मना कर रहे हैं। हम तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित हो सकोगे। यानी कि नदिया जो कह रही है कि हाँ, हम तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। कि इतिहास बताती है कि ये जो प्रार्थनाएं हैं उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यानी कि जिस राज्य का हम बोल सकते हैं, जिस क्षेत्र में ये नदियाँ जो बहती हैं उस नदियाँ में ये प्रार्थनाएं रची गई होगी। जहाँ ये नदियाँ बहती हैं वे यह भी मतलब कि जो हमारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों गायों का भी बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए देख रहे हैं आप, नदियों को घोड़ों गायों जैसे कंपेयर किया गया है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यानी कि जो इसमें ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसमें जो नदी दो थी हमारी, सतलुज और इसमें और भी नदी कौन कौन से है? सरस्वती और सिंधु का उल्लेख किया गया है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मवेशी घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों यानी बच्चों खासकर और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना, यानी कि घोड़ों को प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत सारी प्रयोग किया गया है। जैसे घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, अच्छे चारगाह हो या जहाँ मतलब कि इस सब चीज़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी।
युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को, यानी युद्ध में जो भी भाग जीतते थे दूसरों से, अब दूसरे से लड़ाई करने के बाद ही तो जीतेंगे, तो दूसरे राज्य से जब लड़ाई होती तो युद्ध में जो भी धन जीतते थे उससे सरदार यानी कि जो मालिक होता था वो रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा वो पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की जो है किसमें, आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, यानी देवी देवताओं के नाम पर आग में आहुति दे देते थे, जैसे कि घी का आहुति यानी कि उसमें डालना, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी यानी कि उन पर बलि चढ़ा देना। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग, यानी कि महिलाओं की जगह यहाँ पे पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी इनकी, मतलब सभाएं मिलती जुलती थे और जो युद्ध शांति के विषय में सलाह मशवरा करती, यानी कि जो सभाएं होती थी आपस में मिलजुल कर युद्ध कैसे करें, क्या मतलब कि सबका प्लान बनाना। यहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो, अब किसी सरदार का मतलब क्या है, जो एक अच्छा कुशल व्यक्ति हो, बहादुर हो, सबको उसके में लीडरशिप हो, किसको किस तरह से हम क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किस तरह से उससे काम करवाना है, ये सारी उसके में बहादुरता, कुशल योद्धा हो, उसी को क्या करते थे, सरदार चुनते थे। अब यहाँ पे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से थे, तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। यानी कि यहाँ पे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से, तो यहाँ पे लोगों का बंटवारा किस किस तरह से हो रखा है, जैसे काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ठीक, अब इसमें बोला है कि ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं, देखते हैं कि जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा, उनको क्या बोला गया, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, तरह तरह के जो यज्ञ हो गए और अनुष्ठान करते थे दूसरे लोग थे। अब दूसरे लोग कौन थे, राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े राजधानियाँ और महल होते थे उनमें रहते थे। इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद, मतलब कि ऐसा राजा नहीं था जिनके पास सेना हो या बड़े महलों में रहे, जिनके खुद की राजधानी हो, या ऐसा कुछ नहीं था कि उनके मरने का उनका बेटा ही उस राज्य का राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब हम पढ़ते कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, यानी कि जनता और जो पूरे समुदाय के लोग थे, यानी कि जो पूरे राज्य के लोग थे, उनके लिए दो शब्द का प्रयोग होता था, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जैसे कि दूसरा था, जैसे कि विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। विश्व क्या निकलता है, वैश्य। वैश्य जो आपको पता है, ये वैश्य किसको बोला जाता है, जो वैश्य जाति के होते हैं, जो निचले होते हैं, उनको ही बोला गया है। इस विषय पर हम किस में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष और किसके, जनों के नाम मिलते हैं और हम पूर्व जन या विष या भरत जन या विष युद्ध जन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में इन सब का उल्लेख मिलता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को मतलब कि अब जिन्होंने इस ऋग्वेद की जो रचना की है वो खुद को क्या बोलते थे, कभी कभी आर्य कहते थे। विरोधियों का दास या, और जो उनको अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, यानी कि जो विरोधी लोग थे उनको क्या, दास और दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि जो यज्ञ पूजा पाठ वगैरह नहीं करते, उनको क्या कहा गया, दस्यु। शायद दूसरी भाषा बोलते थे और दूसरी भाषा भी बोलते थे, वो भाषा नहीं बोलते थे जो ब्राह्मण लोग
प्रयोग करते थे। दास स्त्रीलिंग शब्द है, जिसे दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी कि दास शब्द का क्या मतलब, उसका गुलाम हो जाना। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन से स्त्री पुरुष होते थे? युद्ध के दौरान जिन स्त्री और पुरुष को बंदी बना लिया जाता था उन्हें ही दास या दासी बोला जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी कि जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें बस वह सब करना पड़ता था। यानी कि अगर मालिक ने बोला कि यहाँ से वहाँ जाइए तो वही, मतलब जितना मालिक बोलेगा वही काम सब उनको करना होता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दूसरी जगह वहीं पे किसका अलग तरह का विकास हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, खामोश प्रहरी या कहानी पशानों की, यानी कि खामोश प्रहरी या कहानी महापशानों की। महापशानों से क्या मतलब है? महापशान, पशान मतलब पत्थर, यानी कि जो बड़े पत्थरों से यहाँ पे उसका वर्णन किया गया। जैसे शिलाखंड महापशान, कौन सा है? शिलाखंड महापशान। बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। किस बड़ा पाषाण पत्थर, इन सब के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा, यानी कि जो महापाषाण की जो कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कितने हजार साल पहले? महापाषाण से जो कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो कब शुरू हुई? 3000 साल पहले शुरू हुई। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। जिस तरह से आप यहाँ ये देख रहे हैं कि क्या बताया कि कई पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यानी कि कभी कभी तो उनको गोलाकार जैसे पत्थर मिलते हैं, कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। हम यही प्रमाण सब है जो कि ये दर्शाते हैं कि जमीन के अंदर क्या है? कब्र है। कि क्या है? कब्र। ये सब इसमें बताया गया है। इसमें क्या है ये कि महापाषाण को ताबूत, शवाधान, यानी कि शिष्ट जो होता है वो कहा, जो महापाषाण होते हैं उनको क्या ताबूत या शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक पोर्ट होल है, यानी कि जो शिष्ट है, यानी कि जो ताबूत है उसमें एक पोर्ट होल है। इसमें यही बताया गया है, इसमें एक पोर्ट होल है। और जिसका ना मतलब क्या होता है? बड़ा सुराख, यानी बड़ा होल, जो शायद पत्थरों से बने हुए हैं। कमरे जाने का रास्ता था, यानी कि जो पत्थरों से बने हुए हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, यानी कि इसमें कुछ जितनी भी कब्रें हैं वहाँ पे सब में कुछ समानताएं, यानी कि सब कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया, कुछ खास तरह की मिट्टी जो होती थी उस तरह मिट्टी के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड जिसे रेड बोलते थे नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और समानता तथा पत्थर और सोने के गहने, यानी कि जब उनको कब्र के अंदर दफनाया जाता था तो इन सब चीज़ों को भी साथ में दफनाया गया, जिससे कि जब अभी उनकी खोज की जाती है तो हमें ये पता चलता है कि उस समय इन्हीं, जैसे कि आप हथियार में ये देख रहे हैं ये सारे औजार का प्रयोग किया गया है। जैसे आप क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि महापाषाण कब्रों से मिले कुछ लोहे के, ये लोहे के सामान है, घोड़े के लिए हैं, जो कि क्या है, ये घोड़े के लिए हैं, और ये कुल्हाड़ी जैसा है, नीचे एक कटार है, ये सब है। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसके? लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। जो लोगों की सामाजिक असमानताएं हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो जो पुरातात्विद यानी कि जो उनके बारे में खोज करते हैं उनका वो मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही
मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते उनको कब्र में दफनाया जाता था तो उनके साथ जो वस्तुएं रखी जाती थी जैसे कि सोने, जो भी उनको अच्छी लगती थी वो सारी वस्तुएं रखी जाती थी। जो पूरा तात्विक लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ जो चीज़ दफनाई जाती थी तो वो ये वस्तुएं भी उन्हीं की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। कभी कभी जो है एक कब्र में ज़्यादा और दूसरी कब्र में कम चीज़ें मिलती थी। व्यक्ति की कब्र, एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, यानी कि उन्होंने ऐसा इसमें बताया कि किसी के पास किसी कब्र में बहुत सारे सामान मिलते थे, किसी कब्र में थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ पे कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, यानी कि कुछ कब्रगाहें जो थी कुछ खास परिवारों के लिए ही बनाई गई थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी कि जो महापाषाण थे उसमें एक से अधिक, यानी कि एक दो नहीं एक से ज़्यादा क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं, कंकाल। मनुष्य के कंकाल की बात, हड्डियों की बात कही जा रही है यहाँ पे कि शायद एक ही परिवार के लोगों का एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, यानी कि अब एक ही परिवार के सदस्य हैं, अब उनका तो मरना निश्चित है, तो एक ही मतलब कि अलग अलग समय पर एक ही स्थान पर उनको दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे लोग स्थान पर गोलाकार लगाए गए, यानी कि जहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं उन लोगों को दफनाया गया वहाँ पे क्या है, गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे। वो जो पत्थर किसका, चिन्हों का काम करते थे। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो इसमें बताया कि इनाम गांव को खोज, इसमें बोला गया है कि भीमा की सहायक नदी घोरे के किनारे एक ही जगह है। इस जगह पर 6300 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितने साल पहले, जो इनाम गांव है वहाँ पे 6300 साल पहले से 2700 साल पहले लोग लोग पहले रहते थे। यहाँ जो है वैश्य को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, यानी कि जो इनाम गांव की कहानी है यहाँ पे जो वैश्य यानी जो एडल्ट लोग होते थे उनको कैसे सीधा लिटाकर उनको दफना दिया जाता था और उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। उनका सिर इनाम गांव के जो वहाँ पे जो लोग थे उनकी जो मृत्यु होती थी, जो अडल्ट लोग होते थे यानी कि जो वयस्क होते थे उनको सीधा लिटाया जाता था और उनका जो सिर है उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था, यानी कि बर्तन वहाँ पे उनको दफनाया जाता था जहाँ पे खाना पानी हो वहाँ पे। यहाँ पे कुछ वो बताई गई है कि पाँच कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान, जिस कमरे में 5 मतलब कि जिस घर में 5 क्या हो 5 कमरों वाले मकान, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक यानी बड़ा सा संदूक मिट्टी का संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा, कहाँ था, बस्ती के बीच में। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, यानी कि उस गांव में ये घर सब गांव के सबसे बड़े घरों में एक घर था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, इसमें ऐसा बताया गया है। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या बताती हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कि कंकालों के अध्ययन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि छोटी आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि जो हम कंकालों से कैसे जान सकते हैं कि ये क्या कहते हैं ये बच्चों का कंकाल है या बड़ों का है, ये बूढ़े का है, यानी कि हम उसके साइज़ से पहचान सकते हैं कंकालों के साइज़ से कि छोटे बच्चों का है, ये बड़ों बच्चों का है, ये अडल्ट का है, ये बुजुर्ग का है। मतलब कि हम उसके साइज़ से पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो कंकाल बनने बस हम साइज़ का पता कर सकते हैं कि बड़े का है या छोटे का। अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि पुरुष या स्त्री का है।
कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि ये हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल पुरुष का है या स्त्री का है। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले हाँ, यहाँ पे ये बताया गया है कि कभी कभी हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब हम ये पता लगाते हैं कि जो कब्रों में दफनाया गया है, जिन व्यक्तियों को दफनाया गया है, उसके साथ जो सामान, जो वस्तुएं दफनाई गई है, तो जो वस्तुएं दफनाई गई है उसके साथ, जैसे स्त्री को दफनाया गया है तो उसके साथ उसकी ज्वेलरी है, उसके आभूषण है, जैसे हार, चूड़ी, अगर ये सब दफनाया गया तो हम ये गैस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जो कंकाल है किसकी है, एक स्त्री की है। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष से जो संबंधित जो वस्तुएं होंगी उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल किसकी है, पुरुष की है। इस तरह से हम स्त्री और पुरुष में भी वो कर सकते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं, ये पुरुष के हैं कंकाल और ये स्त्री की कंकाल है। और कंकाल पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्री की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा, जो महिलाएं होती है वो बच्चों को जन्म देती है तो उनका जो कुल्हा होता है वो इस मर्दों से यानी जो पुरुषों से थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कौन से 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी, यानी चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी किताब लिखी, चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों के काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, यानी कि चरक जो क्या कहते हैं, कौन थे, चिकित्सा जो शास्त्र थे, जो उन्होंने ये बताया कि इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, 360 होती है, लेकिन अभी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारी तो 206 ही होती है। तो लेकिन उन्होंने किस इसमें सब कुछ दांत की जो हड्डियां होती है उनको भी जोड़ लिया था, जो कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या सब बताई गई थी। अब इसमें हम बात करते हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। तो इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल आदि के बीज मिले, यानी कि इनाम गांव में जो पुरातात्विद लोग थे उन लोगों को ये सब चीज़ें मिली। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली, जैसे कि कहते कई हड्डियों पर कटने के निशान भी मिले। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग ये खाते भी थे, जैसे कि जानवर गाय, बैल, बकरी, भैंस, भेड़, कुत्ता, गधा, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, ये सारी जानवरें मिले। ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बड़े आंवला, जामुन और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। इस तरह के भी ये सब मिले हैं। कहाँ से? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे का इससे पता लगाया जा सकता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं अन्यत्र। इसमें अन्यत्र में बताया गया है कि 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये जो लेखन कला देख सकते हैं आप, 3500 साल पहले की है ये, तो ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? भविष्यवाणी, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में बताती है उसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये सब। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, यानी कि जो राजा लोग होते थे इन हड्डियों पर क्या कहते हैं सवाल लिखवाते, क्या वो युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, उन्हें पुत्र होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस लिखवाते थे। और फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। फिर क्या करते थे ये लोग, क्योंकि इसमें ये मान्यता थी कि जो ये हड्डियाँ जो लिखा जाता था वो भविष्यवाणी बताती थी। तो जो राजा लोग हैं वो सब क्वेश्चंस पूछते थे और उसको फिर क्या करते थे, हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, यानी
आग में डालने का गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, तो क्या कहती थी, तो जो भविष्य वक्ता यानी जो भविष्य बताते थे उन्हें क्या बोला गया, भविष्य वक्ता। इन दरारों को बड़ी ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद हम सोच ही रहे होंगे कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी ली थी। बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इसमें मतलब कि बहुत बड़े बड़े बर्तन तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ये लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब इसमें कुछ क्या कहते उपयोगी शब्द है यहाँ पे, जैसे वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती है, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या करिए। जैसे कि वेदों की रचना प्रारंभ में यहाँ पे क्या लिखा है, लगभग 3500 साल पहले हुई थी। महापंचांगों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3100 साल पहले। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि 3000 की जगह यहाँ पे कुछ, क्योंकि बुक में शुरू में 2500 लिखा हुआ है, तो ये 2500 ही होगा, न कि 3000 होगा। इनाम गांव में कृषियों की निवास इतने साल पहले हुई थी। चरक लगभग 2000 साल पहले हुई थी। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि 3000 और उसमें यहाँ पे 3500 साल की जगह पे यहाँ पे तो अगर पढ़े तो 2500 साल होगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे 3500 साल कर दिया, यहाँ पे 3000, तो कुछ सस्पेंस रह गया। मैं आपको क्लियर करके बता दूँगी। ऐसे यहाँ पे 2500 साल पहले हुई थी, ओके, ना कि 3500 साल पहले। तो चलिए, हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।